Hello friends, subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक से। आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ लेंगे दोस्तों, जैसे कि एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट्स, कर्व्स और टैक्योमेट्री। तो दोस्तों शुरू करते हैं एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट से। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इन द ट्रेपेजोइडल फार्मूला द लाइन जॉइनिंग टॉप ऑफ द ऑर्डिनेट्स इज अज्यूम टू बी। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कर्व, स्ट्रेट या सर्कुलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेट। ट्रेपेजोइडल फार्मूला में जो लाइन जॉइन होता है और टॉप ऑफ द ऑर्डिनेट्स वो हो जाता है आपका स्ट्रेट। दोस्तों पहले देख लेंगे हम कि एरिया कैसे मेज़र किया जाता है। तो दोस्तों एरिया दोनों तरह से मेज़र हो सकता है, एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड, एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड। दोस्तों ग्राफिकल मेथड को हम फिर दोनों तरह से मेज़र करते हैं, एक फ्रॉम फील्ड नोट्स, डायरेक्टली फील्ड से नोट्स लेंगे और डायरेक्टली वहीं से मेज़र कर लेंगे, ये आपका एक तरीका होता है। और एक होता है आपका फ्रॉम प्लॉटेड प्लान। तो प्लॉटेड प्लान से कैसे एरिया मेज़र करेंगे दोस्तों, एंटायर एरिया मेज़र कर सकते हैं। तो एंटायर एरिया मेज़र करेंगे, वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, सर्कुलर होगा, जो भी होगा उससे हम उसका एरिया जो भी फार्मूला है उससे बाहर कर लेंगे। लेकिन जो बाउंड्री एरिया होता है दोस्तों उसको मेज़र करने के लिए बहुत सारा मेथड्स होता है, जैसे कि आपका मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन्स रूल। दोस्तों इन चारों को हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मिड ऑर्डिनेट रूल से। दोस्तों मिड ऑर्डिनेट रूल क्या होता है? मिड ऑर्डिनेट रूल देखिए दोस्तों, ये आपका बाउंड्री एरिया है जिसमें हमारा सारा ऑर्डिनेट्स है O1 से O6 तक, और इसमें जो इसका जो मिड ऑर्डिनेट है वो हम H1 H2 करके ले लेंगे। फिर हमारा जो एरिया ऑफ प्लॉट आएगा वो हो जाएगा आपका H1 इंटू डी, H2 इंटू डी प्लस HN इंटू डी। ऐसे करके हम डी को कॉमन ले लेंगे और फिर अपना एरिया आ जाएगा D इंटू H1 प्लस H2 प्लस HN। दोस्तों ऐसे आ जाता है आपका एरिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एरिया। एरिया कैसे निकलेंगे, H1 जो कि है ये वाला, H2 सारे को ऐड इंटू डी, सारे को ऐड करते जाएंगे, फिर ये हो जाएगा आपका एरिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। दोस्तों एवरेज ऑर्डिनेट रूल कैसे होता है? एवरेज ऑर्डिनेट रूल को हम ले लेंगे जैसे कि ये ऑर्डिनेट सारे O1 O2 O3 O4 या फिर O5। तो इसका एरिया कैसे मेजर करते हैं दोस्तों, एरिया इक्वल टू O1 प्लस O2 प्लस ON बाई ON प्लस 1 इंटू L। जो हमारा एवरेज बन जाएगा उससे हम मेज़र कर लेंगे, तो ये हो जाता है आपका एरिया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एरिया। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आपका ट्रेपेजोइडल रूल। दोस्तों ट्रेपेजोइडल रूल में कैसे एरिया मेजर होता है, वैसे ही आपका बाउंड्री एरिया है और इस बाउंड्री एरिया में जो टोटल एरिया है उसको कैसे लेंगे हम, D/2। दोस्तों ये है आपका D जो कि आपका मेजरमेंट, और टोटल एरिया है D/2 O1 प्लस 2 O1 प्लस 2 O2 प्लस 2 इंटू ON माइनस 1 प्लस ON। दोस्तों N है आपका नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों देखता है ये आपका कॉमन डिस्टेंस बाई 2, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ अदर ऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ट्रेपेजोइडल रूल। बाउंड्री को हमेशा हम स्ट्रेट पकड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बाउंड्री आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है या फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बाउंड्री को हम हमेशा स्ट्रेट पकड़ लेते हैं। कैन बी अप्लाई टू एनी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, कोई भी ऑर्डिनेट्स रहेगा, जैसे कि यहाँ पे O5 है, ये O6 भी होता है या फिर O7, तो ON होगा या फिर ON माइनस 1 होगा, ON माइनस 1 होगा, इसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका कैन बी अप्लाई टू एनी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, वो है आपका ये एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट दे देता है। नेक्स्ट चलता है दोस्तों सिम्पसन्स रूल पे। दोस्तों सिम्पसन्स रूल देखिए, ये आपका एक बाउंड्री एरिया हमने ले ली है और इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कॉमन डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 3, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे इवन ऑर्डिनेट्स कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे इवन ऑर्डिनेट है आपका O2, तो हम O2 को ले लेंगे, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। दोस्तों यहाँ पे ऑड ऑर्डिनेट्स कौन सा है, O1 और O3, तो ये हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। ठीक है दोस्तों, और इस सिम्पसन्स रूल को हम वहीं पे अज्यूम करते हैं क्या कि ये एक आर्क ऑफ पैराबोला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बाउंड्री है वो पैराबोलिक हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आर्क ऑफ पैराबोला और इट कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। देखिए दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स के लिए अप्लाइड हो जाएगा और ये मोर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स भी देता है, ये बहुत ही अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स भी देता है। ठीक है दोस्तों, तो सर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका इरेगुलर एरिया। इरेगुलर एरिया में बी कंप्यूटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पेंटोग्राफ, पैसोमीटर या फिर प्लानीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी प्लानीमीटर, तो प्लानीमीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द वॉल्यूम कंप्यूटेड बाय प्रिज्मोइडल मेथड इज कंसिडर्ड टू बी। देखिए दोस्तों जो भी हमने जैसे कि हमने किया था तब सिम्पसन्स रूल। ठीक है दोस्तों, तो सिम्पसन्स रूल आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जब एरिया कंप्यूटेशन के लिए जो सिम्पसन्स रूल था वही आपका प्रिज्मोइडल मेथड है वॉल्यूम कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए एग्जैक्ट कैलकुलेशंस देता है। लेकिन जब हम ट्रेपेजोइडल रूल को करते हैं तो वो हो जाता है आपका अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स देने लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो ऑब्टेन द करेक्ट वॉल्यूम यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल, द प्रिज्मोइडल करेक्शन शुड ऑलवेज बी। प्रिज्मोइडल करेक्शन को हम क्या करेंगे, हर वक्त हम प्रिज्मोइडल करेक्शन को क्या करेंगे, हम प्रिज्मोइडल करेक्शन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर हमें मिल जाएगा द 8 वॉल्यूम ऑब्टेन बाय ट्रापेजॉइडल रूल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थ्रू विच द एक्सकैवेटेड अर्थ इज लिफ्टेड इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लिफ्ट, लेड या फिर हैंड डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है लिफ्ट। नेक्स्ट चलता है दोस्तों, वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू द एक्सकैवेटेड अर्थ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बोरो पिट टू एम्बैकमेंट इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लिफ्ट, लेड या फिर हैंड डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ग्राफ प्रिपेयर इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सकैवेटेड अर्थ इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, मास डायग्राम, वॉक डायग्राम या फिर बैलेंसिंग डायग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास डायग्राम। नेक्स्ट चलता है दोस्तों कर्व्स पे। कर्व्स देख लेते हैं फर्स्ट। कर्व्स का क्वेश्चंस, डिफरेंट ग्रेड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड कर्व, ट्रांजिशन कर्व, रिवर्स कर्व या वर्टिकल कर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर्टिकल कर्व। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं कर्व कितने तरह का होता है। दोस्तों देखिए कर्व बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल कर्व और एक होता है आपका वर्टिकल कर्व। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व, तो वर्टिकल कर्व आपका डिफरेंट ग्रेड्स जो भी हो दोस्तों, जैसे कि सोच लीजिए कि यहाँ पे एक ग्रेड है प्लस एन और यहाँ पे एक माइनस एन, इन दोनों को ज्वाइन कर लेके जो भी यूज़ होता है वो हो जाता है आपका वर्टिकल कर्व। नेक्स्ट चलता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल कर्व कितने तरह का होता है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल कर्व एक होता है, एक होता है आपका कंपाउंड कर्व, एक होता है आपका रिवर्स कर्व, एक होता है ट्रांजिशन कर्व और एक होता है लेमिनेस्केट कर्व। सिंपल कर्व जो भी है दोस्तों आपको तो पता ही है, सिंपल जो भी कर्व हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपल कर्व। कंपाउंड कर्व दोस्तों कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे एक रेडियस है R1 और यहाँ पे दूसरा रेडियस है R2, इन दोनों को ज्वाइन हो रहा है, ये दोनों ज्वाइन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड कर्व। और दोस्तों क्या है, रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व दोस्तों क्या हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक आ जाएगा जो इसको सर्पेंटाइन कर्व भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्पेंटाइन कर्व भी इसको कहते हैं। तो ये रिवर्स कर्व, जैसे कि यहाँ पे एक कर्व है और दूसरा उल्टा कर्व है, तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स कर्व। ये रिवर्स कर्व बहुत ही डेंजरस होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी सुपर एलिवेशन हम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ट्रांजिशन कर्व। जैसे कि दोस्तों जब हम कोई हॉराइजेंटल कर्व से सर्कुलर कर्व की ओर जाएंगे तो जो भी कर्व हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रांजिशन कर्व। और एक होता है दोस्तों आपका लेमिनेस्केट कर्व, ये भी एक तरह का हॉरिजॉन्टल कर्व है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडियस ऑफ ए कर्व। दोस्तों रेडियस ऑफ ए कर्व क्या होता है, रेडियस ऑफ ए कर्व आपका हो जाता है r। तो ये r किससे इक्वल हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज 1719 डिवाइडेड बाई d, जहाँ पे d होता है आपका डिग्री ऑफ ए कर्व। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है। रेशियो बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ द व्हीकल इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, V²/GR हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। और अलाउेबल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाता है आपका 1/4। ठीक है दोस्तों, और जब हम लेंगे इसको फॉर रेलवेज तो ये हो जाएगा आपका 1/8। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलता है दोस्तों कर्व्स का, जो भी आपका कर्व्स का दिया हुआ है, कर्व्स का हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन, देन फाई इक्वल टू 180। दोस्तों ये हो जाएगा क्या, 180 माइनस एल, और यहाँ पे एल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं रेडियस इज नॉट गिवन, ये तो पहले आप पढ़ चुके हैं 1719, कहीं कहीं पे 1719.8 दिखने को भी मिल जाएगा आपको, तो वो हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्व। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों टेंजेंट लेंथ क्या होता है, टेंजेंट लेंथ होता है आपका r10 φ/2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट लेंथ। नेक्स्ट लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है दोस्तों, πr φ/180 डिग्री, ये होता है आपका लेंथ ऑफ कर्व। नेक्स्ट चलता है दोस्तों लेंथ ऑफ कर्व 35/d भी हो सकता है, d डिग्री ऑफ कर्व हो जाएगा तो भी 35/d हो सकता है। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2r sin φ/2, ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड। और एपेक्स डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, एपेक्स डिस्टेंस होता है r sec φ/2 माइनस r या फिर r sec φ/2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका एपेक्स डिस्टेंस। नेक्स्ट चलता है दोस्तों वर्स्ट साइन ऑफ ए कर्व, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस, r माइनस r cos φ/2, ये होता है आपका वर्स्ट साइन ऑफ ए कर्व। r इंटू 1 माइनस cos φ/2, ये होता है आपका वर्स्ट साइन ऑफ ए कर्व। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडियल ट्रांजिशन कर्व का शेप क्या होता है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये हाईवे में भी पूछा जाता है, ये आपका सर्वे में भी पूछा जाता है। तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व का शेप क्या होगा दोस्तों, क्लोजॉइड स्पाइरल। कभी कभी आपका क्लोजॉइड नहीं दिया रहेगा तो स्पाइरल दिया रहेगा, और कभी कभी स्पाइरल नहीं दिया रहेगा, सिर्फ क्लोजॉइड दिया रहेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्लोजॉइड स्पाइरल। नेक्स्ट चलता है दोस्तों आइडियल वर्टिकल कर्व किसे कहते हैं, क्या शेप होता है, वो हो जाता है आपका पैराबोलिक। तो ये दोनों आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कॉर्ड ऑफ ए कर्व लेस दैन पेग इंटरवल, क्या कहते हैं इसको दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों सब कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, लेस दैन पेग इंटरवल को आपको कहता है सब कॉर्ड। नेक्स्ट चलता है दोस्तों टैक्योमेट्री पे। तो टैक्योमेट्री क्या होता है, टैक्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच हॉराइजेंटल टैक्योमेट्री है आपका ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस दोनों
को मेज़र किया जाता है बाय टेकिंग एंगुलर ऑब्जर्वेशन विद एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज टैक्योमीटर। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका टैक्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, टैक्योमीटर की मदद से हॉराइजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों को मेज़र किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका टैक्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हम चलेंगे tilt of a stub in stadia tachyometry increases if the intercept is away from telescope pointing downhill towards the telescope pointing uphill, away from the telescope pointing uphill, या फिर none of this। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन ऑफ द टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट इज एडिटिव, द अदर कांस्टेंट इज। देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सब्सट्रैक्टिव, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग या फिर डिवाइडिंग कांस्टेंट या फिर इंडिकेटिव कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। पहले दोस्तों हमको जानना पड़ेगा कि ये एडिटिव कांस्टेंट क्या है और मल्टीप्लिकेटिव। दोस्तों एफ प्लस डी जो होता है ये आपका हो जाता है एडिटिव कांस्टेंट, और इसका वैल्यू दोस्तों क्या हो जाता है? इसका वैल्यू हो जाता है आपका जनरली लिया जाता है इसका 0, जिसकी वजह से हमें एनालिटिक लेंस भी यूज़ करना पड़ता है। एडिटिव क्या है दोस्तों? एफ प्लस डी जो आपका हो जाता है 0, और एफ बाई डी हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट जो कि है 100। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलेंगे दोस्तों व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड देन द स्टफ इज हेल्ड वर्टिकली, द हॉराइजेंटल डिस्टेंस इज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा एफ बाई आई इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा, या फिर एफ प्लस डी साइन थीटा, या फिर साइन एस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉट थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफ बाई आई इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सारे पॉइंट्स रहता है दोस्तों, बहुत सारा टाइप होता है, ये आपको देख लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सबटेंस बार किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? सबटेंस बार दोस्तों हॉराइजेंटल डिस्टेंस मेज़र करने के लिए आपका सबटेंस बार जो भी है ये हॉराइजेंटल डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एज द डिस्टेंस बिटवीन द टैक्योमीटर द स्टाफ इंटरसेप्ट बाय स्टेडिया हियर, द स्टाफ इंटरसेप्ट बाय स्टेडिया हियर क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलेंगे हम टेंजेंशियल टैक्योमेट्री, स्टफ इज हेल्ड। तो स्टफ कैसे हेल्ड होता है टेंजेंशियल टैक्योमेट्री में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्टिकली। तो हम स्टफ को वर्टिकली हेल्ड करते हैं। दोस्तों ये था आज के लिए, आज के सारे मिसलेनियस पार्ट आप देख लीजिएगा, और भी मिसलेनियस पार्ट है और भी क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम और भी जो सब्जेक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम सर्वे को फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों।